भाई पहले तो लाइक मारो वीडियो को, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूं मतलब कि रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है स्मैकडाउन के शो के लिए। मतलब कि ये वो तारीख है, ये वो डेट है जब रोमन रेंस आने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस। ये होने वाला है 27 अक्टूबर का, जो स्मैकडाउन का एडिशन होने वाला है मिलवॉकी से, वहां पर रोमन रेंस अपीयर होंगे। और पता है मजे की बात क्या, उस वाले शो के लिए जॉन सीना को भी पहले से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज कर दिया। तो कितना बड़ा ये शो होने वाला है आप लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो। देखो मेरे को क्या पता क्या लगता है, ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंस उससे पहले आ जाए, उस वाले शो से पहले। लेकिन ये तो वो डेट है एटलीस्ट कि तब तो रोमन रेंस होंगे ही होंगे। हो सकता है उससे पहले भी किसी स्मैकडाउन के एडिशन के लिए वो आ जाएं। तो hit like. Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज इतनी सारी मस्त मस्त बातें ना आपको बताने के लिए। जब मस्त बातें होती है तो बताने में भी उसको बहुत मजा आता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ, क्योंकि रॉक आए थे शो पर, जॉन सीना भी शो पर थे। बिल्कुल एक पीक लेवल का स्मैकडाउन का एडिशन था। स्मैकडाउन का व्यूअरशिप है 2.445 मिलियन व्यूअर्स और ये ओवरनाइट नंबर्स हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 2.4 भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ज्यादा नंबर्स में से होते हैं। लेकिन रॉक के हिसाब से देखा जाए तो ये नहीं था। एंड आई थिंक काफी ऑब्वियस सा रीजन भी है, आप लोग भी समझ गए हो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई अनाउंस नहीं किया था रॉक को कि रॉक आने वाले हैं। जॉन सीना अनाउंस थे, उसकी वजह से जो व्यूअरशिप है वो इतनी ज्यादा आ गई। थोड़े से रूमर्स थे रॉक के स्मैकडाउन में आने के, क्योंकि वो सेम सिटी में थे इस वजह से। लेकिन रूमर्स के ऊपर भी अब यकीन करना सबने ही छोड़ दिया था, क्योंकि रॉक के बारे में हमने इतने अपने जो दिल हैं उसको हम दुखा चुके हैं, तो किसी ने सीरियसली लिया नहीं। मैंने भी देख लिया था उसको, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं बिलीव किया था कि रॉक होंगे। बट जब वो आए लाइव तो फिर उसका तो अलग ही समा बन गया। और समा कुछ ऐसा बता है कि रसल ऑप्स ने एक ट्वीट किया इसके बारे में और बताते हैं कि 24 घंटों के अंदर अंदर ये नंबर आप देखो, और ये कितना बड़ा नंबर है, इसमें कितने जीरो है, 93 मिलियन से ज़्यादा जो व्यूअरशिप है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रॉक के रिटर्न की, स्मैकडाउन के पूरे एडिशन की, इंक्लूडिंग जॉन सीना, वो सारी चीज़ें मिला के इतने ज़्यादा इंटरेक्शन मिले हैं रॉक के और जॉन सीना के आने की वजह से स्मैकडाउन को। तो डेफिनेटली ये चीज़ पता चल रही है भाई, अगर बड़ा शो होता है तो आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वो दम रखती है कि वो अपने पुराने वाली ऑडियंस को फिर से वापस लेके आ सके। और रॉक ने अपने एक शो में आने से काफ़ी हेडलाइंस भी बना दी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। अगली स्टोरी कोडी रोड से रिलेटेड, और इन सारे खुशियों के माहौल के बीच में अगर एक कोई सुपरस्टार है जिसको बुरा शायद लग रहा होगा या फिर उसके फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है, और वो नाम ऑब्वियसली कोडी रोड्स का ही है। क्योंकि आपको पता है अभी तक हम सुन रहे थे कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच होगा रेसलमेनिया में, लेकिन जैसे ये रॉक आए हैं पूरा जो सिनेरियो है, जो लैंडस्केप है, वो कुछ ऐसे चेंज हुआ कि अब कोडी रोड्स और कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इसके बाद जो फैंस हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं कि अब कोडी का क्या, मतलब कोडी की स्टोरी जो एंड होनी थी वो एंड हो गई, क्योंकि हम उसे वैसे वाला एंड होते हुए देखना चाह रहे थे। तो अभी देखो क्या सिचुएशन बनती है इसके बारे में। अभी कुछ अपडेट और है कोडी रोड्स, रोमन रेंस, द रॉक, इस पूरी सिचुएशन के बारे में। उसके लिए आप लोग बिल्कुल वीडियो से चिपके रहना। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और सोलो सिकोवा ने एक ऐसी पिक्चर शेयर करी है जो कि बिल्कुल देखने लायक है। आप देखो ये उमागा के साथ जॉन सीना का फेस ऑफ, जो कि आज से काफी साल पहले हुआ था, पुरानी डब्ल्यूडब्ल्यूई की बेसिकली याद दिलाता है। और अब जो स्मैकडाउन में फेस ऑफ हुआ था सोलो सिकोवा और जॉन सीना का, उसको बिल्कुल ऊपर नीचे करके उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। सोलो सिकोवा अपनी जो इंटेंशन है उसको बिल्कुल क्लियर दिखा रहे हैं। और गाइस इसी के साथ आपको मैं एक और अपडेट दूंगा जो वो आपको क्लियर बताएगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या प्लान कर रही है। WWE के अकॉर्डिंग जॉन सीना और सोलो सिकोवा का मैच करंटली प्लान किया जा रहा है या तो रॉयल रंबल के लिए या फिर रेसलमेनिया के लिए। और सोलो सिकोवा को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए एक बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ राइवलरी में आने की जरूरत है। मतलब ब्लड लाइन के अराउंड तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे बाहर वाला फैक्टर अगर इंजेक्ट करना हो तो सोलो सिकोवा और जॉन सीना की फ्यूड एकदम बढ़िया हो सकती है, मस्त हो सकती है। अभी ऐसा कंफर्म कुछ नहीं है कि रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया में ही होगा, अभी इससे प्लान चल रहा है। तो देखते हैं फिर एंड में जाके क्या मौका बनता है। लेकिन मैं सच में सोलो सिकोवा के लिए बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। बहुत सारे लोग उनको मानते नहीं है, उनको कहते हैं भाई ये तो सिर्फ ब्लड लाइन में था, इसने तो कुछ किया भी नहीं, ना प्रोमो, मतलब बहुत सारे क्रिटिसिज्म है उनके लिए। बट मेरे ख्याल से अभी वो टैलेंट को पकाया जा रहा है। जब एंड में रेसिपी आएगी तो उसको टेस्ट लेने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अगली स्टोरी भी जॉन सीना से रिलेटेड है, और जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई तो नहीं किया वैसे, डायरेक्टली कहेंगे कि रियाद का जो सीजन चल रहा है उन्होंने उसमें बताया कि जो क्राउन जूल होने वाला है उनका नवंबर में, वहां पर जॉन सीना को वो प्रमोट कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में। तो इसका मतलब क्लियर है कि जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन जूल का भी पार्ट होने वाले हैं। और बहुत ऑब्वियस भी है, क्योंकि जॉन सीना भी इतनी सारी डेट्स कर रहे हैं, तो इतनी सारी डेट्स करने के बाद वो क्राउन जूल के शो में भी अपीयर होंगे ही, क्योंकि वो तो जस्ट बिल्कुल पास में। और डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहते हैं कि बड़े से बड़े सुपरस्टार को वहां पर लेके आया जाए, तो क्राउन जूल के लिए लॉक हैं जॉन सीना। ये सुपरस्टार
सुपरस्टार स्पेक्टिकल करके WWE ने अपने इंडियन फैंस को तो खुश कर दिया एटलीस्ट एक लेवल तक। अब हमको इससे कुछ और भी बड़ा चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के फैंस के लिए बिल्कुल छप्पड़ फाड़ वाली न्यूज है। रिपोर्ट ये आई है ऑस्ट्रेलिया में एक शो के बारे में कि WWE जस्ट अब कुछ ही दिन दूर है अपने पर्थ के स्टेडियम में एक WWE का मेगा शो अनाउंस करने से। और उस स्टेडियम की कैपेसिटी पता है कितनी है? 70,000। और ऑस्ट्रेलिया में पहले भी जाके WWE सुपर शोडाउन कर चुकी है, जो मुझे याद आ रहा है ट्रिपल एच और अंडरटेकर का मैच हुआ था ना शायद वहाँ पे, आई थिंक वही वाला था ना। तो वहाँ पे क्योंकि उनको पता है ऑस्ट्रेलिया में हमारा फैन बेस बहुत तगड़ा, बेसिकली जहाँ पे WWE रेयर जाती है ना वहाँ पर फैन बेस एक अलग ही लेवल का है। सुपरस्टार स्पेक्टिकल भी इंडिया में गया तो 5-7 हज़ार लोगों ने बिल्कुल छप्पड़ फाड़ कान फाड़ बिल्कुल जो हल्ला है वो मचा दिया था। तो WWE इस बात को समझती है और नेक्स्ट ईयर पता है WWE का क्या प्लान है कि इस साल जो भी उन्होंने अपनी सेल्स करी है या फिर जो भी उन्होंने स्टेडियम वाले इवेंट्स करें उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। मतलब कि अगर ये सक्सेस है तो उसका सक्सेसर WWE अगले साल निकालने को देख रही है। तो मतलब इंटरनेशनली WWE अपने आपको बहुत एक्सपैंड कर रही है, वो चीज़ ज़्यादा समझ में आ भी रही है। और ऑस्ट्रेलिया नई मार्केट में मैं तो जब भी जाता हूँ तो शोज को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि वहाँ के क्राउड के अंदर भूख नजर आती है सुपरस्टार्स को देखने की। उनके अंदर जो जज्बा है, जो जुनून है, जो पैशन है, वो साफ देखा जा सकता है। वैसे आपका संडे कैसा जा रहा है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा संडे को अगर चिल बनाना चाहते हो तो मैंने अपने सेकंड चैनल पर रोहित पंत पे अपने होम टूर की वीडियो डाली, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन से या फिर ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। डीन एम्ब्रोस और जॉन मॉक्सली के बारे में अगर हम बात करें तो जॉन मॉक्सली ने एक ऐसी चीज रिवील करी है जो कि आपको सरप्राइज कर देगी, और मेरे को तो डेफिनेटली किया, क्योंकि ये विंस मैकमैन के कैरेक्टर पे सूट नहीं करता। जॉन मॉक्सली ने ये बोला कि उनकी जो लास्ट बातचीत हुई थी विंस मैकमैन से, विंस ने उनको बताया वी टुक यू फॉर ग्रांटेड। यानी विंस इस बात को माने कि मतलब हमने जॉन मॉक्सली पर डीन एम्ब्रोस को यूटिलाइज नहीं किया सही से, हमने उसको एमवे ले लिया, और उसका नतीजा क्या निकला कि डीन एम्ब्रोस WWE कंपनी से चले गए। ये विंस ने खुद बोला डीन एम्ब्रोस को, जॉन मॉक्सली को। और जॉन मॉक्सली ऐसा तो है नहीं कि भाई एमवे कुछ भी बात उड़ा के हवा में बोल देंगे। तो इस बात का मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि एट द एंड इवेंचुअली रियलाइज हुआ विंस मैकमैन को कि उनको कैसे डीन एम्ब्रोस को बुक करना चाहिए था। और इसका मतलब कि जो डोर्स है उनके WWE में आने के वो स्टिल ओपन हैं। और मैं तो आपसे हमेशा कहता ही हूँ कि मुझे डीन एम्ब्रोस के बारे में क्या फील होता है नहीं पता तो फिर इस समय आई बटन पर एक वीडियो होगी, उसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। अगली स्टोरी पैट मैकेफे से रिलेटेड है। तो पैट मैकेफे ने भी आके काफी बज़ क्रिएट किया। पहले जो रॉक के साथ उन्होंने अपना शो किया था, उसके बाद स्मैकडाउन में रॉक के साथ जो सेगमेंट किया था। अब बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पैट मैकेफे की जो जगह है वो छिन चुकी है माइकल कोल के साथ, वो कमेंट्री पर काम नहीं करेंगे, वेड बैरेट उधर और बाकी रॉस मैकडाउन का काम जो है बिल्कुल सही चल रहा है। तो पैट मैकेफी ये कहते हैं कि वो वेरी कॉन्फिडेंट है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो फिर से काम करेंगे माइकल कोल के साथ कमेंट्री टेबल पर। मेरे ख्याल से एक नया पर्सपेक्टिव अगर मुझे किसी ने दिया था रिसेंटली कमेंट्री को सुनने में तो वो पैट मैकेफी की वजह से था। लेकिन वेड बैरेट ने भी इतना अच्छा काम किया कि जो कमी है वो महसूस हुई नहीं उनकी। मैं तो देखना चाहूंगा भाई पैट मैकेफी को, क्योंकि वो बिल्कुल एक वैसे जेनरिक से कमेंटेटर नहीं है। वो जो सुनते हैं तो उनका अपने जो कैरेक्टर डालते हैं उसको सुनने में बहुत मजा आता है। अगली स्टोरी द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से रिलेटेड है। केज फ्यूरी फाइटिंग चैंपियनशिप जब वो इवेंट पर थे तो उन्होंने पता क्या कमेंट किया अपने फ्यूचर को लेके। वो कहते हैं आई गॉट टाइम ऑन माई हैंड्स, और साथ में वो बोलते हैं कि फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। और नेक्स्ट 2 मंथ्स जब उन्होंने बोला तो उसके बाद से एक नया ही बवंडर क्रिएट हो गया है सोशल मीडिया पे कि नेक्स्ट 2 मंथ में क्या होगा। सर्वाइवर सीरीज आ रही है, एंडेवर और ये जो मर्जर हुआ है उसकी वजह से ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं WWE में। तो इसका मतलब कि अब सीएम पंक भी आ रहे हैं, उसके बाद रेसलमेनिया के लिए कितने सारे मैचेस के बारे में उनकी कहानियाँ बातें शुरू हो चुकी हैं। तो अगर सीएम पंक आ गए ना भाई, मैं बता रहा हूँ ये आई थिंक WWE का पिछले 10-15 सालों में सबसे हॉटेस्ट पीरियड आराम से बन जाएगा, क्योंकि रॉक रोमन रेंज के मैच की कहानी, फिर कोडी रोड्स, जॉन सीना, सीएम पंक, मतलब ये तो ऐसा लगेगा कि पुराना सारा टाइम WWE का वापस आ गया। और बहुत सारे लोग यही बोलते हैं पुराना टाइम, तो एक्चुअल में वो पुराना टाइम यहाँ से उनको दिख जाएगा। और सीएम पंक आ गए तो फिर वही है, इसको तो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मतलब ये तो लाउड एज पॉप इजीली होगा मुझे लगता है, चाहे कितना भी कुछ भी देख लिया। जब सीएम पंक आएंगे और अगर वो शिकागो में हो गया तो भाई फिर तो पता नहीं क्या ही बवाल मचेगा। ऑस्टिन थ्योरी को जरा अप्रिशिएट करते हुए कुछ बात करते हैं उनके बारे में। और ये नोट करने वाली बात है कि पिछले कुछ साल में ऑस्टिन थ्योरी ने जॉन सीना के साथ, रॉक के साथ और स्टोन कोल्ड के साथ सेगमेंट या फिर प्रोग्राम कर लिया है। इससे क्लियर मेंटालिटी समझ में आ गई होगी आपको अब WWE की कि वो उनको एक बहुत बड़ा सुपरस्टार देखती है। और जो काम किया ना ऑस्टिन थ्योरी ने अभी रॉक के साथ भी सेगमेंट में, भले ही ऐसे देख के लग रहा है कि हाँ यार तो बहुत गंदा रोस्ट हो गया, इसको तो बिल्कुल वो कर दिया, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में बोला था आपको कि भाई उनको सेगमेंट मिला, वही बड़ी बात है। आखिर ऑस्टिन थ्योरी को क्यों पिक किया, वही तो एक रीजन होगा कुछ। तो जो परफॉर्मेंस थी ऑस्टिन थ्योरी की उससे वो बहुत ज्यादा खुश है। और इवन मुझे तो ये भी लगा कि एक पॉइंट पर उन्होंने खुद भी रॉक को रोस्ट कर दिया था। और अगर थोड़ी बहुत भी ऐसी फीलिंग कोई सुपरस्टार दे रहा है कि भाई नहीं उसने भी रॉक को कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो कि उसके लेवल पे है, तो आई थिंक उतनी ही उसकी विक्ट्री हो गई है। वो ऑस्टिन थ्योरी डेफिनेटली बहुत डिजर्विंग बंदा है। अभी तो खैर उसका रन इतना अच्छा नहीं चल रहा जो करंटली हो रहा है WWE में, बट
थोड़े से टाइम के बाद मुझे लगता है गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी और रेसलमेनिया से पहले तो आ जानी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। जिमी ऊसो का जो नया थीम सॉन्ग है अब उसको WWE ने सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे वो लेके आ गए हैं, और जिसका टाइटल रखा है उन्होंने वो है बॉर्न अ किंग। वो जो थीम सॉन्ग है वो वाइब दे रहा है भाई, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल कंप्लेन नहीं हुई यार, ना जे ऊसो से ना जिमी ऊसो से, और रोमन का भी अभी जो कुछ साल पहले लेके आए थे। अब ऐसा लग रहा है कि जब WWE को पता लगता है कि काम करना है सही से थीम सॉन्ग के ऊपर तो वो करते हैं, और वो काम अभी उन्होंने जिमी और जे ऊसो के थीम सॉन्ग के साथ भी किया है। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये कुछ लोगों को खुश कर सकती है, कुछ लोगों को निराश कर सकती है, कुछ लोगों को कैसा फील करवा सकती है चटपटा सा, वो आप डिसाइड कर लेना। ये कैसा वर्ड यूज किया मैंने, लेकिन गाइस रिपोर्ट ये है कि अभी रॉक और रोमन रेंस का मैच जो रेसलमेनिया में है उस पर कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं है। कोडी रोड्स और रोमन रेंस का जो मैच है अभी तो वही रेसलमेनिया में हो रहा है। आपको लग रहा होगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ वो बोलने के लिए मेरे को भी आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि तुमने कल वीडियो में कुछ बोला था, क्योंकि रॉक ने तो खुद बोल दिया फिलाडेल्फिया में रेसलमेनिया, इसलिए जो है हमारा मैच नहीं हो रेसलमेनिया में, आई एम ओपन। अब रॉक ओपन है तो रोमन रेंस थोड़ी कहेंगे कि नहीं भाई मुझे नहीं करना, मतलब जब रॉक हाँ बोल देंगे फिर रोमन रेंस तो क्या ही चीज़ है। लेकिन रिपोर्ट इसके बारे में ये आई है कि अभी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, और कोडी स्टिल WWE के टॉप चॉइस हैं। ये मुझे सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और ये ऐसा नहीं क्योंकि इधर उधर से आई है, ये BWE सोर्स की तरफ से आई है जो कि काफी रिलायबल और ट्रस्टेड है पिछले कुछ टाइम में, जो कि काफी एक्यूरेट चीज ही बता रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब सा है सुनने में भाई कि अभी तो डिस्कशन और होना है और उसके बाद फाइनली डिसाइड होगा। मेरे ख्याल से सिर्फ उस टाइम पे बात हो गई होगी रॉकी की चलो नेक्स्ट ईयर करेंगे, अब शायद बैठ के मीटिंग होगी तो फाइनल होगा रोमन रेंस और द रॉक का मैच। बट मुझे क्लियर, मैं भाई बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो तो कोई बंदा बोल ही नहीं सकता कि कोडी और रोमन का मैच ज्यादा WWE को प्रॉफिट देगा। वो मैच रोमन रेंस एंड द रॉक का ही है हमेशा से और शुरू से। लेकिन हाँ स्टोरी लाइन के वाइज देखा जाए और अगर आगे तक के लिए देखा जाए तो शायद फिर रोमन रेंस और कोडी रोड्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर्सनली मेरे को दोनों ही मैच पसंद आ रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद रोमन और कोडी तो बाद में भी हो सकता है। ये रॉक नहीं मानेगा तो इसको जल्दी घसीट के लेके आके इससे मैच वैच करवा के इसको छोड़ दो हॉलीवुड में। मेरी तो ये इसके बारे में थिंकिंग है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको हाउस टूर की वीडियो दिख रही होगी, उसको जाके अभी जरूर देखना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।